नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। श्री सेवासम नर्मदा मंदिरम की अधिष्ठात्री देवी भगवती नर्मदा के सानिध्य में हम आपको नियमित रूप से इस चैनल के माध्यम से धार्मिक कथाएं, पुराणों की कथाएं, व्रतों इत्यादि के बारे में बताते रहते हैं। आज हम आपको अभी चैत्र चल रहा है, आपने अभी चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनी और बहुत सराही। समय को अभाव देखते हुए हम संक्षेप में कथाएं सुनाते हैं। आज सुनिए चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसका क्या नाम है और इसकी कथा क्या है, वह हम बताने जा रहे हैं। कथा शुरू होती है, मेरे साथ बोलिए। एकादशी मैया की जय। नमो ब्रह्मन् देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा क्या है और उसकी महिमा क्या है, वह बताने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, बहुत प्राचीन समय की बात है। ये चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है, उसकी बड़ी विचित्र कथा है। यह एकादशी कामदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। मैं कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रतनपुर नाम का एक प्राचीन समय में एक नगर था। वहाँ पर एक पुंडरीक नाम का एक नाग राजा राज करता था और बड़ा संगीत प्रेमी था। उसके दरबार में अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व आ करके अपनी सेवाएं दिया करते थे। एक बार दरबार लगा हुआ था, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं हो रही थी, संगीत चल रहा था। तो वहाँ पर उसी नगर में एक ललिता और ललित नाम के गंधर्व की पत्नी, गंधर्व का नाम ललित। ये देखो, एक रात सदा सुखी होते हैं, बड़ा विशेष प्रेम रहता है भाई दोनों में। तो इसका पत्नी का नाम ललिता था और पति का नाम था ललित। तो ललित भी बड़ा सुंदर गान करने वाला गंधर्व था और अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। नई नई शादी हुई थी और नया नया विवाह होता, तो आप जानते हैं कि आकर्षण ज़्यादा होता है। तो उसका मन हमेशा अपनी पत्नी में लगा रहता था। दरबार में गा जरूर रहा था वो एक समय, किंतु पत्नी की स्मरण करते रहने से क्या हुआ कि जिस ढंग से वो हर बार सुर ताल के साथ में अपनी प्रस्तुति देता था, गाता था, उस समय कुछ बेसुरा गाने लगा। अब ये राजा को सोचा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। पता लगाया उसने, भाई पूछो तो बाजू में ही करकोट नाम का एक नाग था। वो जानता था यह जो ललित है अपनी पत्नी को बहुत चाहता है, और हो सकता है उसी के मोह के कारण, उसी के प्रेम में ये ठीक से आज गा नहीं सका। तो उसने शिकायत कर दी कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। राजा बड़ा नाराज हो गया और भैया राजा तो राजा होता है, और श्राप दे दिया कि अच्छा जा, तू राक्षस हो जा, अपनी पत्नी की वशीभूत होकर के तूने दरबार का अपमान किया है। अब बेचारा बड़ा भयंकर, उसी समय श्राप देते ही भयंकर कुरूप हो गया, देखने में ही अच्छा नहीं लगने लगा। जा मनुष्य भक्षी हो जाएगा, इतना राक्षस हो जाएगा। राक्षस तो मनुष्य भक्षी होते ही, जा तू मनुष्य भक्षी हो जाएगा, जो कि मतलब तामसी वृत्ति हो जाएगी तेरी, और सब कुछ भक्ष अभक्ष सब खाने लगेगा। और घर आया, घर आते ही जब उसकी पत्नी ने देखा, अरे इसका तो बड़ा क्रूर चेहरा हो गया, लाल लाल चेहरा और भयंकर दिखाई देने लगा, और उसको तो भावना ही बदल गई। सब बड़ी दुखी हो गई, अपने पति को साथ रख करके ले जा करके और जंगल में मारी मारी घूमने लगी। बहुत दुखी रहने लगी कि देखिए, और वो भी अपने पति को बहुत चाहती थी। देखो यहाँ पर ये भी बताया, जहाँ त्याग होता है, पति पत्नी में प्रेम होता है, वहाँ पर बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। दोनों घूमते घूमते जंगल में गए और वहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। और संत महात्मा तो हमेशा जो है दूसरों पर कृपा करते रहते हैं, कोई ना कोई विधान ऐसे बताते रहते हैं कि लोगों के दुख दूर हो जाएं। श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया, ललिता से पूछा तुम कौन हो? तो तब ललिता ने कहा मैं ललित नाम का जो गंधर्व जो है, और मेरे पति जो है राक्षस हो गए हैं, उनकी पत्नी हूँ।
आप ऐसी कृपा कीजिए, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पति जो है उनको श्राप मिल गई है, राक्षस हो गए हैं। तब संगी ऋषि ने कहा, अच्छा, उसका हर चीज़ का संसार में ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका निदान ना हो। आप ऐसा करिए, अभी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, कामदा एकादशी, सारी कामनाओं को पूरा करने वाली एकादशी, यहाँ तक कि तुम्हारा पति राक्षसी योनि से भी छूट जाएगा। आप जाइए, उसका व्रत करिए। और सारा विधान बता दिया ऋषि ने। और उसके बाद ललिता ने बड़े प्रेम पूर्वक भक्ति के साथ में चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया, और उसके बाद द्वादशी का पारण किया, और जाकर के ब्राह्मणों के पास में जाकर के पूजन अर्चन की, आशीर्वाद लिया। और ऋषि ने बता दिया था कि तुम ये काम करना, व्रत करने के बाद में अपने व्रत का फल अपने पति को दे देना, संकल्प करके, तो उससे क्या है, तुम्हारा पति राक्षसी योनि छूट जाएगा। उसने वैसा ही किया, और उसके बाद में उसका पति तुरंत ही जो है, उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते भगवान से कहा, प्रभु, मैंने यदि सच्चे मन से भक्ति के साथ ये व्रत किया है तो मेरा पति राक्षसी योनि से मुक्त हो जाए। और तुरंत वह मुक्त हो गया, और उसके बाद पति पत्नी प्रेम से रहने लगे। तो हे राजन, यह पाप दूर करने वाली, सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाली एकादशी नाम, एक कामदा एकादशी नाम की ये एकादशी है। यह व्रत अवश्य करना चाहिए। सभी मनुष्यों को यह व्रत करके अपनी कामनाओं को पूर्ण करना चाहिए, और भगवान के प्रति अपने समर्पण भाव, तब उससे भाई देखिए, व्रत और उपवास करने से भगवान के प्रति हमारे प्रेम बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है। बोलिए एकादशी मैया की जय।